हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम AITT एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है ये क्लासेस सभी ट्रेड्स के लिए है, स्पेशली टर्नर्स ट्रेड वालों के लिए है, जो कि पहला चैप्टर है व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्क बेंच पर लकड़ी का टाप क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि लकड़ी के झटके सहन कर लेती है और फिनिश किए हुए कंपोनेंट को ख़राब नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर बेडसा पर कार्य कर रहा था जो कि पर्याप्त संरक्षित नहीं था। उसका बायां हैंड बेडसा के साथ संपर्क में आ गया और उसकी 2 उंगलियां कटकर अलग हो गईं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस दुर्घटना को कैसे रोकेंगे? तो इसका राइट आंसर है, ब्लेड पर गार्ड की व्यवस्था और कार्य करने की सुरक्षित विधि का प्रयोग करने से दुर्घटना को रोका जा सकता है। ठीक है गाइस। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक शिल्पकार एक इनवेल पर माइल्ड स्टील की बार पर हैमरिंग कर रहा था और हैमर से स्टील का टुकड़ा निकलकर उसकी आंख में लग गया। उसकी आंख खराब हो गई। ऐसी दुर्घटना को कैसे रोकेंगे? तो इसका आंसर है, हैमर की अच्छी मेंटेनेंस और सुरक्षा चश्मों का प्रयोग करने से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक अप्रेंटिस पेडेस्टल ग्राइंडर पर चीजल की ग्राइंडिंग कर रहा था। चीजल टूल पोस्ट और व्हील के बीच फंस जाती है। व्हील टूट जाता है और अप्रेंटिस के सिर पर उसके टुकड़े लग जाते हैं, जिससे सिर पर गंभीर चोट आ जाती है। ऐसी दुर्घटना को आप कैसे रोकेंगे? टूल रेस्ट को सही समायोजित करने और कार्य करने की सही विधि का प्रयोग करने से ऐसी दुर्घटना को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हैंड फोर्जिंग के दौरान हमें वर्क पीस और चिंगारियों से बचना है। इससे बचने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक साधनों के नाम बताइए। ऑप्शन है आपके, लेदर एप्रन, लेदर शूज, सुरक्षा चश्मे एंड सुरक्षा दस्ताने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर है आपका लेदर शूज। चिपिंग के दौरान उड़ते हुए चिप्स से बचाव के लिए आप अपने एवं सहकर्मी के बचाव के लिए कौन सा साधन प्रयोग में लाएंगे? बाइस के सामने चिपिंग गार्ड की स्थिति को स्थापित करना तथा सुरक्षा चश्मों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्क्राइबर प्रयोग में ना लाया जा रहा हो तो उसके शार्प पॉइंट को घाव का कारण बनने से बचाने के लिए उसे कैसे सुरक्षित रखोगे? कार्डबोर्ड, आंसर है कार्डबोर्ड कार्क पीस से शार्प पॉइंट को कवर करके। हैंड हेक्सा के साथ जॉब को पार्टिंग ऑफ करते समय आप कौन सी सावधानी करेंगे? तो इसका राइट आंसर है, पीसों को बिल्कुल अलग होने से पहले प्रेशर घटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर्स का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियां लिखिए। तो पहला है इसका आंसर, हैमर का प्रयोग प्राय बार की तरह नहीं किया जाना चाहिए। जो हैमर ख़राब हो उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हैमर का हैंडल हेड में टाइट हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेंच का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षार्थ सावधानियां लिखिए। इसका
पहला है, हमेशा उस रेंज का प्रयोग कीजिए जो कि सही नट पर सही फिट हो। किसी रेंज को अपनी ओर से दबाने की अपेक्षा अपनी ओर खींचना अच्छा सुरक्षित होता है। यदि रेंज पर बर वगैरह आ गया है तो उसे ग्राइंडिंग करके साफ कर लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो एडजस्टेबल रेंच और मंकी रेंच का प्रयोग ना करें। रेंच पर पाइप या हैंडल लगाकर लीवरेज ना बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। जॉब के लिए सही प्रकार व साइज के ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेम पर ब्लेड को अच्छी तरह कसें। हेक्साइंग से पहले जॉब को 22 में टाइट फिक्स करें। अत्यधिक प्रेशर ना लगाएं। सही कटिंग का प्रयोग करें। यदि स्पीड बहुत अधिक होगी तो ब्लेड टूट जाएगा। फाइलों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। फाइल का प्रयोग केवल तब करें जब उस पर टाइट फिटिंग वाला हैंडल लगा हो। हर समय फाइल पर अच्छी ग्रिप रखें। फाइल का प्रयोग प्राई बार की तरह ना करें। चमड़े पर फाइलिंग करने के लिए बाएं हाथ से फाइलिंग करने का अनुभव होना चाहिए। फाइल का प्रयोग करते समय फाइल व हाथ 22 जॉस से नहीं टकराने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, स्निपों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। आसान मूवमेंट प्राप्त करने के लिए स्निपों पर हमेशा तेल लगाएं। इसके ब्लेडों को सही एडजस्ट रखें। ये अत्यधिक कसे हुए या अधिक ढीले नहीं होने चाहिए। स्निपों का प्रयोग स्क्रू ड्राइवरों, प्राई बारों या हैमरों की तरह नहीं करना चाहिए। स्निप का प्रयोग उसी मटेरियल को काटने के लिए करें जिसके लिए वह डिज़ाइन की गई है। अधिक मोटे मटेरियल को काटने की कोशिश ना करें। यदि इन्हें प्रयोग में ना लाया जा रहा हो तो इनको हुक्स पर लटका दें या अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। चीजल का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। चीजल यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं छेनी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि चीजल के हेड पर बर वगैरह नहीं है। बर का मतलब है चिप्स। यदि चिप्स उड़ने की संभावना हो तो चिप्स पर गार्ड का प्रयोग करें। सुरक्षा चश्मा पहनें। चीजल के फेसों को तेल या ग्रीस से मुक्त रखें। चीजल को अच्छी तरह से पकड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेपरों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखनी है। अपनी बॉडी की ओर स्क्रैपिंग ना करें। स्क्रैपिंग की नोक से लगने वाले घावों से बचाव के लिए कार्य को एक हाथ व स्क्रैपर को दूसरे हाथ में ना पकड़ें। जब स्क्रैपर प्रयोग में ना लाया जा रहा हो तो इसे अन्य टूल से अलग उचित स्थान पर स्टोर करें। केवल सही धार वाले स्क्रैपरों का ही प्रयोग करें। बॉक्स में रखते समय स्क्रैपर को लकड़ी या चमड़े के कवर से संरक्षित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रू ड्राइवरों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय कार्य को हाथ में ना पकड़ें। स्क्रू के हेड में सही बैठने वाले उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करें। स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर हैमर की चोट ना लगाएं। स्क्रू ड्राइवर के टिप को चीजल के एज जैसा ग्राइंड ना करें। यदि कार्य को बायस या क्लैंप में बांधना संभव ना हो तो इस नियम का अनुसरण करना चाहिए। अपनी बॉडी के किसी भाग को स्क्रू ड्राइवर के टिप के सामने ना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपों और डाइयों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। कार को 22 में अच्छी तरह से पकड़ें। टेपों पर अच्छी तरीके से तेल लगाएं। तेल की कमी के कारण टेप जाम हो जाते हैं और टूट जाते हैं। टेप को उचित साइज के टेप में हैंडल में पकड़ें। टूटे हुए टेप को पंच और हैमर द्वारा निकालते समय आँखों से बचाव के लिए सुरक्षा चश्मा पहनें। डाई द्वारा लंबी थ्रेड्स काटते समय डाई से काटने वाले थ्रेडिड भाग के शार्प एजों से अपने हाथों को दूर रखें। बाइसों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षात्मक सावधानियाँ लिखिए। बाइस को जॉस करते समय अपने हाथ से दूर रखें। जॉस को उनकी क्षमता से अधिक ना खोलें जिससे मूवेबल जॉब को गिरने से बचाया जा सकता है। हैवी पीस को बांधते समय उसे लकड़ी के पीस का आश्रय दें जिससे उसे स्लिप होकर गिरने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 ऑप्शन अभी और बाकी हैं। जॉस को बंद करते समय हैंडल पर हैमर
की चोट नहीं लगानी चाहिए। बायोस के स्क्रू में चिप्स इत्यादि के फंसने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, सुरक्षित मटेरियल हैंडलिंग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षार्थ सावधानियाँ लिखी हैं। किसी भी भारी लोड को उठाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह आपकी क्षमता के अंतर्गत है। ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा लें। भारी लोड को पीठ की मांसपेशियों के बजाय अपनी टांगों की मांसपेशियों के साथ उठाएं। यदि रास्ता साफ ना दिखाई देता हो तो भारी लोड को उठाकर ना चलें। शार्प एजों या स्लिपों वाले फेसों पर ग्रिप ना करें। यदि कोई लोड एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उठाया गया हो तो उसमें अच्छी समझदारी और सहयोग अवश्य होना चाहिए। अन्य सभी का लीडर के निर्देशों का अवश्य मानना चाहिए। ड्रिल प्रेस का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली 5 सुरक्षार्थ सावधानियाँ लिखिए। ड्रिलिंग करते समय कार को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी लॉकिंग हैंडल्स टाइट हैं, कभी कभी चेक करते रहना चाहिए। सही धार लगी ड्रिल को सही स्पीड व फीड के साथ प्रयोग करना चाहिए। मशीन को चालू करने से पहले ड्रिल चक से चक रेंज को निकाल लें। केवल पावर को स्विच ऑफ करने के बाद स्पीड बदलने के लिए बेल्ट को शिफ्ट करें। मशीन को स्टार्ट करते समय ग्राइंडिंग व्हील की एक साइड की ओर खड़ा होना एक सुरक्षित प्रैक्टिस है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यदि व्हील टूट जाए तो उसके टूटे हुए पीस ऑपरेटर को प्रत्यक्षतः नहीं लगेंगे। आते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्या होगा? इनमें से बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना या अवांछनीय घटना। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका मशीन, टूल्स, मटेरियल और संपत्ति के खराब होने के कारण खर्च, घाव लगे व्यक्ति का समय खराब होने का खर्च, क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता का खर्च या प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण का खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरक्षित कार्य का तरीका होता है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका या कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो इसका सही आंसर है कार्य करने का एक और प्रभावी और सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुराने तरीके से कार्य करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना या सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आगे है आराम के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए या सहायता प्रदान करनी चाहिए या फिर बिना इलाज के पड़े रहना देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है उसको सहायता प्रदान करना चाहिए, तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कॉटन पेस्ट, पानी डालकर, सा डस्ट या रेत डालकर या कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करके। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सा डस्ट या रेत डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आग में मिले होते हैं ईंधन, आग, ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ईंधन, ताप, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आँखों के बचाव के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय क्या प्रयोग करना चाहिए? सुरक्षा चश्मे, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, मास्क या फिर धूप के चश्मे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सुरक्षा चश्मे पहनना चाहिए। यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तब हम क्या करेंगे? तब क्या हो सकता है? हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। वह झटका सहन करेगा, उसमें स्विमिंग आसान होगी या अधिक लीवरेज होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। बचाने वाले श्वास को कितने समय के लिए देने की आवश्यकता होती है? 2 सेकंड के लिए दिया जाता है, 1 सेकंड के लिए दिया जाता है, तब तक जब तक घाती उठना लग जाए, या हवा का एक छोटा झोंका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जब तक वह घाती उठने ना लग जाए तब तक उसको सांस देते रहना है। नेक्स्ट है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, कोकों के बीज के रस से बना मक्खन या सूखी ऊसर पट्टी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कोको के बीज के रस से बना मक्खन। ये कभी भी जले पर नहीं रखना चाहिए। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।